हाँ बढ़िया, चलो कार्यक्रम शुरू। यस सर। अच्छा, अम्बेडकर मिशन भारत करो करो। सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम। आपसे आज 3-4 दिन के बाद मुलाकात हो रही है और आशा है आप लोग सभी सुखी और प्रसन्नचित होंगे। साथियों, ये हमने 16 तारीख का कार्यक्रम है हमारा कि पूरे देश के अंदर जो है हम अमित शाह और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इनका हम पुतले फूंकवाने का कार्य करेंगे। क्यों करेंगे? कोई हमारी इनसे विशेष दुश्मनी नहीं है, ये हमारी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है इनसे, ये इन्होंने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। लेकिन हम 130वें संशोधन जो बिल लाए हैं उसके खिलाफ ये कार्य करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी बिल पेश करेंगे आप और उसे संसद में पास करेंगे तो वो आम जन के लिए बनता है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनता। आज जो बौखलाहट है वो बौखलाहट है केवल नेताओं में कि हमारी कुर्सी चली जाएगी, हम मंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। बात यह है कि जो भी बिल पास होता है, कोई कानून बनता है, तो वो सीधे सीधे जनता पे उसका सीधे असर होता है। असर इसलिए होता है कि मान दैट सपोज आपका बच्चा है या मेरा बच्चा है, तो अब मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, होशियार है, और उसके बावजूद जो है आपकी मेरी दुश्मनी है, तो आप मेरे बच्चे को फंसा करके जेल भिजवा देंगे। जेल भिजवा देंगे, मेरे बच्चा का कैरियर खराब हो जाएगा। तो जो बच्चे जो पढ़ा लिखा है वो सब जो जिसकी पुलिस हिस्ट्री बन जाएगी वो फिर कभी नौकरी नहीं कर सकता। तो इसलिए ये पूरे देश के नव युवाओं के खिलाफ है। क्योंकि छोटी छोटी बातों पर जो है कभी कभी बिगाड़ खाता हो जाता है और उसने किसी के नाम की FIR कर देंगे तो और वो जेल चला जाएगा बच्चा, तो फिर नौकरी नहीं कर सकता। तो वो सबके लिए है, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो इसलिए ये जो बिल है हम इसका विरोध करते हैं और घोर विरोध करते हैं और ये वापस होना चाहिए। और मैं तो पूरे देशवासियों से अनुरोध ये करना चाहूँगा कि मतलब कहने का इसका हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए। और मैं एक बात आपको साफ बता देना चाहता हूँ कि ये लेटर जो है हमने IB, LIU और CID को भेज दिया है। इसलिए भेज दिया कि जैसे मान लीजिए हम प्रधानमंत्री का या गृह मंत्री का पुतला फूंकते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा कायम हो जाएगा। लेकिन हमने पहले ये कार्य किया है कि जिससे कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा न हो सके। तो इसलिए इस चीज़ को हम पहले मजबूत करके चले हैं। और इसमें जो वो है, एक तो है 130वें संशोधन बिल के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, नोटबंदी के खिलाफ, कोरोना, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, पिछड़ों पर अत्याचार, मुस्लिमों पर अत्याचार आदि जैसे जंतर मंतर संविधान की प्रतियां। यानी जिस संविधान की वजह से आप देश के प्रधानमंत्री बने उस संविधान की प्रतियां जंतर मंतर पर जलाई गई। तो ये जो है आपको खुद ही अफसोस होना चाहिए यार, यानी आप एक प्रकार से हमारी नज़र में देश विरोधी हैं, कम से कम मेरी नज़र में तो देश विरोधी हैं आप। आपका चाहे जितना अंधभक्त चाहे जो कुछ भी कहता रहे, लेकिन मेरी नज़र में आप जो है देश विरोधी हैं और राष्ट्र विरोधी हैं। और दूसरा बहुत सारे मुद्दे हैं। हम ख़ास तौर से जो है कहना चाहेंगे कि जो इस वर्ष वर्षा ने जो मतलब कहने का भारी वर्षा हुई है और जिन लोगों को नुकसान हुए हैं, हम उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। और हम ये भी चाहेंगे कि उनके नुकसान का भरपाई जो है वो सरकार करे। और सरकार किसकी है, सरकार कैसी है, सरकार क्या है? सरकार जनता के द्वारा सरकार बनाई जाती है, जनता के लिए सरकार बनाई जाती है। तो जनता का ही नुकसान हुआ है, उनका भरपाई होना चाहिए। हम आज एक बहुत साफ बात ये कर देना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप की बात करते हैं। महाराणा प्रताप एक यशस्वी आदमी थे, यशस्वी व्यक्ति थे, और उन्होंने यानी दलितों के लिए, शोषितों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ी है। और आज का जो हमारे यहाँ महाराणा प्रताप का वंशज है, वो किसी के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो अन्याय की, अत्याचार की लड़ाई लड़ रहा है। वो खुद अन्यायी बन रहा है, खुद अत्याचारी बन रहा है, जबकि ऐसा होना ठीक नहीं। और इससे आपका छत्रीपन जो है कम होता है, बढ़ता नहीं है।
आप इसमें सोचते हैं कि हमारा बहुत विकास हो रहा है। दूसरा, हम जो आज देख रहे हैं कि खास तौर से जो है यादव वर्सेस एससी, ठाकुर वर्सेस एससी, यानी एससी के खिलाफ ज़्यादा हो रहा है। बीसी, बैकवर्ड क्लास ठाकुर, ये जो हो रहा है अभी। कल जो है मतलब कहने का यूट्यूब पर देख रहे थे हम कि एक कुर्मी को मार दिया, जान से मार दिया। तो मतलब कहने का ये सब क्या है। तीसरा, हमारा जो निजीकरण के खिलाफ क्या है, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा जो मैसेज है हमारा वो ये है कि एक संस्था है हमारी नैक, जिसमें जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, जो नए डिग्री कॉलेज खुले हैं, उनमें डिग्री कॉलेजों में किसी की भी नैक की मान्यता नहीं है। नैक क्या है? नैक एक प्रमाण देता है कि यहाँ बच्चे को सुटेबल शिक्षा मिलेगी। नैक जो है एक बहुत बड़ी संस्था है और पूरे देश की संस्था है। नैक के द्वारा ही आप कोई जो है विद्यालय खोल सकते हैं। तो ये जो नए विद्यालय खुले हैं, जो नए स्कूल खुले हैं, ये नैक मूल्यांकन नहीं है। जबकि जितने पढ़े लिखे लोग हैं पुराने, सबको जानते हैं कि नैक के बगैर जो है आपका कार्य नहीं चल सकता। तो नैक से होना चाहिए। दूसरे, हमने आपसे एक बार बोल दिया कि हम जो है चाहते हैं कि एक हमारे यहाँ संस्था थी RAW रॉ, हम उसको सही प्रकार से लागू करना चाहते हैं, उसका वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक न्यायप्रिय थी। और 16 दिसंबर मंगलवार मोदी साहब के पुतले नफरत की आग फैलाने वाले की जगह, जो नफरत की आग फैलाने वाले वो जेल जाएंगे। और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी जेल गई थी। अगर मोदी जेल चले हैं तो कोई बड़ा पहाड़ी टूट जाएगा। साथियों, हम थोड़ा सा वकीलों के ऊपर जरूर बोलना चाहेंगे। वकीलों को ऊपर बोलना चाहेंगे कि 5 लाख रुपए उनकी निधि है वकीलों की। हम चाहते ये हैं कि एक तो वकीलों की 10 लाख रुपए की निधि जो है वो पास होनी चाहिए कि वकील की डेथ के बाद उसको 10 लाख रुपए उसके परिवार को मिलने चाहिए। और वकील प्रोटेक्शन, यानी कहीं वकील कोई रहता है तो उस वकील अगर शाम को एक पुलिस वाला जरूर ड्यूटी देना चाहिए, 1-2 बार जरूर जाना चाहिए, जिससे उसे ये लगे कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ। क्योंकि वकील के पास मुकदमा क्रिमिनल का भी आता है और सब आते हैं, तो इसलिए वकीलों के प्रोटेक्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। और हम मोदी जी को एक खुला चेंज देना चाहते हैं। उनको ये जो है तीसरी सरकार है, उन्होंने नोटबंदी भी की, लेकिन उन्होंने गलती ये की कि नोट पर किसी देवी देवता का, अगर तुम्हारा देवी देवता से काम चल रहा है, भला हो सकता है देवी देवता से, तो उस नोट के ऊपर किसी देवी देवता की मूर्ति होनी चाहिए थी। और अशोक की लाट को ख़त्म करके देखें आप, तो आपको पता लग जाएगा हमारी औकात क्या है। तो किसी देवी देवता की नोट छपवा कर नोट चलाए, तिरंगे का अपमान, घोर अपमान। तिरंगे का अपमान ये कि एक संस्था है आरएसएस ने तिरंगा नीचे बनाया और उसके ऊपर जो है मतलब अपना आरएसएस का झंडा गाड़ दिया। और दूसरा जा रहा है वो कामड़ लेने के लिए और साथ में जा रहा है तिरंगा लेकर के। यानी क्या वो भारतीय लिए काम कर रहा है? क्या भारतीय काम कर रहा है वो है? ये तिरंगे का आपने जो अपमान कराया है, इसकी सजा आपको मिलेगी। आप देशद्रोही हैं, पक्के देशद्रोही हैं आप, और आपने जो काम किया आपको जेल जाएंगे। और सुनो, मैं एक खुला चैलेंज आपको दे देना चाहता हूँ कि आपको ना तो इस देश के CGI जेल भेज सकते, ना आपको राष्ट्रपति इसकी जेल भेज सकती, लेकिन मान सिंह अशोक मेरा नाम है, मैं आपको जेल भेजूंगा। और बता रहा हूँ ये 16 तारीख के बाद में आपको इस बात का पता लग जाएगा कि ये क्या हो गया, पगडंडा क्या हो गया। मैं महामहिम राष्ट्रपति से भी अनुरोध करना चाहूँगा और CGI साहब से भी अनुरोध करना चाहूँगा। मैंने कई बार कह दिया है कि बौद्धों का वर्चस्व नहीं था राजनीति में। आज से बौद्धों का वर्चस्व, पहले वीडियो में मैं कहता चलाया हूँ, आज भी कह रहा हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संगठित रहो, संगठन बनाने से कोई फायदा नहीं। यानी संगठन कोई मायने नहीं रखता, संगठित होना मायने रखता है। तो मेरा दोनों से निवेदन है कि एक दूसरे पर कटाक्ष न करें और आपस में संगठित रहें। इसी में हमारे देश की भलाई है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। ठीक है, हेलो, अरे हो गया।